हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आज के सेशन में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं रेविट स्ट्रक्चर का ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ओके, GUI जिसे कहते हैं हम। तो आज आज के सेशन में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो ये हमारा रेविट सॉफ्टवेयर का यहाँ पे वेलकम स्क्रीन है। ओके, यहाँ पे ये हमारा रेविट सॉफ्टवेयर का वेलकम स्क्रीन इसे हम कह सकते हैं। ओके, यहाँ से जो आपका मॉडल होगा, यहाँ से आप जो प्रीवियस मॉडल क्रिएट किए हुए हैं वो यहाँ से ओपन करेंगे, ओपन फोल्डर से। और जो न्यू प्रोजेक्ट होंगे यहाँ पे आप यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे फैमिलीज वगैरह आपने क्रिएट की हुई हो तो, या प्रीवियस होगी तो यहाँ से ओपन करेंगे। न्यू क्रिएट करनी है तो यहाँ से क्रिएट करेंगे। यहाँ पे जो रिसेंटली वर्क किए हुए फैमिली, ये मैंने यहाँ पे बनाया था एक प्रोजेक्ट फैमिली का, MEP स्ट्रक्चर का। एक AHU की फैमिली थी, ये मैंने क्रिएट की थी। ये यहाँ पे शो करेगी रिसेंट में, जो आपने प्रीवियसली वर्क की हुई होगी तो। ओके, यहाँ पे रिसेंट जो मॉडल आपने क्रिएट किए हुए हैं ये यहाँ पे शो हो गए। ओके, तो ये हमारी वेलकम स्क्रीन है। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना है। तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट में आएंगे और यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट में आने के बाद यहाँ पे आप यहाँ पे टेम्पलेट देखेंगे आपको। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेम्पलेट, आर्किटेक्चर टेम्पलेट होगा, स्ट्रक्चर होगा, MEP का टेम्पलेट होगा यहाँ पे। तो आपको जिसमें काम करना है, जिस फील्ड में काम करना है, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर या MEP में जिसमें करना है, यहाँ से आप वो टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो मुझे अभी स्ट्रक्चर में करना है तो मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे टेम्पलेट सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद इसको ओके करता हूँ। जैसे मैं इसको ओके किया तो यहाँ पे हमारा जो रेबिट स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर है उसका यूज़र इंटरफेस यहाँ पे ओपन होता है। ओके, ये यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारा रेबिट सॉफ्टवेयर का यूज़र इंटरफेस। यहाँ पे जो टॉप मोस्ट है, यहाँ पे कुछ टूल्स दिख रहे हैं आपको। इसको, ये जो टोटल है इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ओके, इसको कहते हैं हम क्विक एक्सेस टूल बार। ये हमारा रिबन पैनल है, इसको हम टोटल जो है ये दिख रहा है, इसको कहते हैं हम रिबन पैनल। ओके, ये हमारे टैब्स है, स्ट्रक्चर, स्टील, प्रीकास्ट, सिस्टम, इंसर्ट, एनोटेट, एनालाइज, मासिंग एंड साइट, कोलैबोरेट, व्यू, मैनेज एंड मॉडिफाई। ये हमारे सारे टैब्स है। ओके, और ये जो दिख रहे हैं ये सारे हमारे टूल्स है। ओके, टूल्स या कंपोनेंट भी कह सकते हैं इसको। ये लेफ्ट साइड में यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ब्राउज़र दिख रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आपका प्रॉपर्टीज़ ब्राउज़र है। और ये राइट साइड में दिख रहा है यहाँ पे प्रोजेक्ट ब्राउज़र। ओके, और ये हमारा जो वर्किंग एरिया है। ओके, यहाँ पे 4 कैमरास दिख रहे होंगे आपको। ये डायरेक्शन के हिसाब से सेट किए हुए हैं। ओके, जो हमारे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट जो डायरेक्शन होती है उसके हिसाब से इसको सेट किया हुआ है। जो मॉडल आप क्रिएट करने वाले इन कैमरा के बीच में सेंटर में क्रिएट करेंगे। ओके, इसको आपको सपोज नॉर्थ डायरेक्शन से देखना है, आपका जो मॉडल क्रिएट किया हो तो यहाँ पे देखने वाले आप। तो ये सारे आपका कैमराज है और यहाँ पे आप मॉडल वगैरह क्रिएट करेंगे। जो हमारा प्रोजेक्ट ब्राउज़र रहेगा यहाँ पे राइट साइड में दिख रहा है, यहाँ पे आप लेवल वगैरह ऐड कर सकते हैं। जैसे आपके फ्लोर इंक्रीज हो गए वैसे आपकी लेवल बढ़ती जाएगी, लेवल 1, लेवल 2। और यहाँ पे उसका जो एनालिटिकल मॉडल है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप रेविट जो स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर है इसमें आप जो आप फ्रेम मॉडल बनाने वाले हैं उसका जो लास्ट में आप एनालिटिकल मॉडल क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद जो लोडिंग वगैरह है वो अप्लाई करके उसके एनालिसिस करने वाले हैं। ओके, तो आज के सेशन में इतना है फ्रेंड्स। ये हमारा जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था इसका जो सेशन था, तो ये हमने आज कवर कर लिया है। जो कुछ टैब्स वगैरह होगी तो इसमें आपने, और एक हमारा जो स्ट्रक्चर टैब है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर टैब है। ओके, तो ये भी कवर कर लेते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे जैसे ही स्ट्रक्चर टैब पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे जो कंपोनेंट हो गए आपके, जैसे कि बीम होगा, जो वॉल होगी जैसे कि स्ट्रक्चर वॉल जिसको हम शेयर वॉल भी कहते हैं,
उसके बाद जो कंपोनेंट हो गए आपके, कॉलम है, बीम्स है, स्ट्रक्चरल फ्लोर है जैसे स्लैब है, जो स्टील डिज़ाइन करेंगे उसमें ट्रस ब्रेसिंग होती है, ओके, वो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। कनेक्शंस हो गए, ओके, वो कनेक्शन सारे यहाँ पे स्टील के अवेलेबल है। हमारा फाउंडेशन का पार्ट यहाँ पे होगा, जो फुटिंग हो गया आपकी, आइसोलेटेड फुटिंग यहाँ पे शो हो रही है यहाँ पे, यहाँ से आप फुटिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर टाइप, ट्रैपेजॉइडल टाइप की फुटिंग होगी तो यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो रेनफोर्समेंट होगी, जो बीम स्लैब कॉलम की, तो यहाँ से आप उसको प्लेस वगैरह कर सकते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे अपना जो ये होगा, टेक्स्ट वगैरह हो गए, 3D टेक्स्ट यहाँ पे आप ले सकते हैं, ओके। यहाँ पे ओपनिंग्स वगैरह जो आपको प्रोवाइड करनी है वॉल में, शेयर वॉल वगैरह हो गए तो यहाँ से आप वो ओपनिंग प्लेस कर सकते हैं, या स्लैब में ओपनिंग प्रोवाइड करनी है तो यहाँ से आप वो ओपनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो ग्रिड्स हो गए आपकी, जो बेसिक हम फ्रेम बनाने वाले हैं या सेंटर लाइन प्लान बनाने वाले हैं, यहाँ पे ग्रिड का यूज करके वहाँ पे हम क्रिएट करने वाले हैं, ओके। तो ये हमारे रेविट स्ट्रक्चर जो है उसके कुछ कंपोनेंट या टैब्स, जो टूल्स थी, ओके, उसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया है। तो जैसे अब हम अगले जो सेशन होने वाले हैं उसमें हम एक एक जो कंपोनेंट हो गए उसके बारे में डिटेल में हम जानकारी लेने वाले हैं, ओके। तो आज के लिए जो हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो सेशन था यहाँ पे हमने कवर कर लिया है। तो नेक्स्ट सेशन में हम जो नेक्स्ट जो होने वाला है टॉपिक वो देखेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स।